हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल दा प्रसाद विद्या प्रेम पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे थे राजस्थान के अंदर राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई या भारत के अंदर राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, उसके विभिन्न व्यू हैं, उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। जैसे कि अग्निकुंड है, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उनकी राजपूत हैं वो अग्निवंशीय थे या इनकी उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई थी। और एक ऐसा मत आता है जो राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से मानते हैं। उनका कहना है कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो विदेशी जातियों से उत्पन्न हुए हैं या उन्हीं के वंशज मानते हैं। वो इतिहासकार हैं कर्नल जेम्स टोड, विलियम क्रूक और भंडारकर और वी.एस. स्मिथ। उनका मानना है कि जो राजपूत है वो विदेशी जातियाँ जैसे शक, कुषाण, हूण और सीथियन जाति से उनका संबंध बताते हुए मानते हैं कि वो विदेशी जाति से उत्पन्न हुए हैं। आज हम उनका अध्ययन करने वाले हैं कि वो किस प्रकार अपने तर्कों के माध्यम से राजपूतों को विदेशी जाति का या हूणों का या शकों का या कुषाणों का वंशज मानते हैं। उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति का विदेशी मत। राजपूतों की उत्पत्ति का विदेशी मत कैसा मत? विदेशी मत। वो मानते हैं कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई, विदेशी जातियों से हुई या जो विदेशी जातियां भारत में प्रवेश की उन जातियों से उत्पन्न हुए होंगे। इनमें मानने वाले चार प्रमुख नाम आते हैं। कर्नल जेम्स टोड जिसे राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड, विलियम क्रूक और वी.एस. स्मिथ जो भारतीय इतिहास के अंदर बहुत अच्छे विचार दिए हैं या भारतीय इतिहास का अध्ययन किया वी.एस. स्मिथ ने, और भारतीय इतिहास के अंदर महत्वपूर्ण नाम वी.एस. स्मिथ। और उसके बाद है भंडारकर जिन्होंने राजस्थान के इतिहास में काफ़ी अपना योगदान दिया है। भंडारकर ने, उनका व्यू है, उनका मत है कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जाति से हुई है। पहले हम करेंगे कर्नल जेम्स टोड द्वारा बताई गई बातें कि वो क्या तर्क देते हैं कि जिसके माध्यम से वो बताते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों, हूणों, शकों, कुषाणों से हुई। इसके बाद है टोड के अनुसार कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि विश्व के जो भी प्रमुख धर्म हैं उनका विकास मध्य एशिया में हुआ। चाहे वो बेबीलोनिया है, चाहे यूनान है, चाहे भारत है, उन सब का जो धार्मिक विकास है वो मध्य एशिया के अंदर हुआ होगा। टोड के अनुसार सभी प्रमुख धर्मों का विकास मध्य एशिया में हुआ। चाहे वो बेबीलोनिया था, चाहे कौन सा था, बेबीलोनिया हो या यूनान हो या भारत हो या सूसा हो, इन सब का विकास कहाँ हुआ? मध्य एशिया में हुआ। ये बात कौन कह रहा है? ये बात कर्नल जेम्स टोड कह रहे हैं। कर्नल जेम्स टोड बता रहे हैं कि विश्व के जो प्रमुख धर्म हैं उनका विकास मध्य एशिया में हुआ। चाहे वो बेबीलोनिया हो, चाहे यूनान हो, चाहे भारत हो या सूसा, सभी का विकास मध्य एशिया के अंदर हुआ। आगे वो बताते हैं कि प्रत्येक जो धर्म है उनका अपना अपना कोई प्रथम पुरुष माना। प्रत्येक धर्म ने प्रथम पुरुष माना। जैसे किसी ने सेमरू को माना, किसी ने बेकस को माना, तो किसी ने मनु को माना। क्या कहते हैं कि प्रत्येक धर्म का अपना प्रथम पुरुष है। जैसे किसी का सेमरू है, किसी का बेकस है, तो किसी ने मनु को माना कि प्रथम पुरुष किसको माना? मनु को माना। इस बात का विवरण कौन करता है? कर्नल जेम्स टोड करते हैं। उन्होंने कहा कि सभी जो धर्म है, प्रमुख धर्म, उनका विकास मध्य एशिया में हुआ और सब धर्मों का अपना प्रथम पुरुष कोई है। इसके बाद है कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों को सीथियन जाति का वंशज बताया। राजपूतों को सीथियन, एक विदेशी जाति थी, सीथियन जाति का वंशज बताया। किसका वंशज? सीथियन जाति का वंशज बताया और इसके पीछे तर्क दिया
क्या तर्क दिया? उन्होंने कहा कि सीथियन और राजपूतों की जो सामाजिक व धार्मिक स्थिति है वो मिलती जुलती है, सामाजिक व धार्मिक समानता है उनमें, सामाजिक और धार्मिक समानता। तर्क क्या दे रहे हैं? तर्क दे रहे हैं कि सामाजिक और धार्मिक, सामाजिक व धार्मिक समानता है, समानता है। कैसे? जैसे उन्होंने बताया कि जैसे राजपूतों में सती प्रथा होती है वैसी सीथियन में होती है, जैसी अश्व पूजा होती है वैसी सीथियनों में होती है, राजपूतों में होती है। सती प्रथा, अश्व पूजा, अश्वमेघ यज्ञ, शस्त्र पूजा या सूर्य पूजा, ये सब प्रमाण है वो सीथियन जातियों से राजपूतों के मिलते हैं। कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि इनमें सामाजिक समानता है। कैसे है? कि सती प्रथा है, अश्व पूजा है, अश्व पूजा है, या अश्वमेघ यज्ञ है, अश्वमेघ यज्ञ हैं, या कहें कि शस्त्र पूजा, सूर्य उपासना, ये सब के सब सीथियन जाति में भी है और राजपूतों में है। उनका तर्क है कि सीथियन जाति राजपूतों से पहले हुई, जो मध्य एशिया की तरफ रहने वाले थे वो मध्य एशिया में रहते थे और राजपूतों की उत्पत्ति भारत में बाद में होती है। तो उनका ये मत है कि सीथियन जाति से, जैसे शक, कुषाण, यूनानी, वो लोग हैं भारत के अंदर प्रवेश किए और उन्हीं जातियों के वंशज है भारत में राजपूत कहलाए। ये उन्होंने राजपूतों का विदेशी होने के अंदर अपना तर्क दिया है। उन्होंने ये भी बताया है कि मध्य एशिया से, कहा है उन्होंने कि मध्य एशिया से यूनानी, कौन? यूनानी, शक, कुषाण यानी कि यूची, शक, कुषाण, यूची, हूण, ये जातियां हैं भारत में प्रवेश किया। इन जातियों ने भारत में प्रवेश किया, भारत में आगमन किया या भारत में आए, तो उन्हीं के वंश, इन जातियों के वंशज ही भारत में राजपूत कहलाए या राजपूत नाम से उभर कर सामने आए। ये कर्नल जेम्स टोड अपना मत दे रहे हैं। इसके बाद हम आगे करते हैं। अब हम वी.एस. स्मिथ के मत का अध्ययन करते हैं कि वी.एस. स्मिथ ने क्या कहा। वी.एस. स्मिथ, भारतीय इतिहास का मुख्य चेहरा वी.एस. स्मिथ का मानना है कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो हूणों से हुई। राजपूतों की उत्पत्ति हूणों से हुई, हूणों का वंशज मानते हैं। ये वी.एस. स्मिथ कहते हैं कि जब भारत के अंदर हूण प्रवेश किया तो हूणों का जो वंशज है वही भारत के अंदर राजपूत कहलाए। वी.एस. स्मिथ का मानना है कि हूणों के वंशज राजपूत कहलाए। इंपॉर्टेंट बात है। कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि सीथियन जाति के वंशज राजपूत कहलाए। वी.एस. स्मिथ कहते हैं कि हूणों के वंशज राजपूत कहलाए। और विलियम क्रुक कहते हैं कि शक व कुषाणों के वंशज राजपूत कहलाए। अब विलियम क्रुक ने कर्नल जेम्स टोड के मत का समर्थन किया। विलियम क्रुक ने कर्नल जेम्स टोड के मत का समर्थन करते हुए कहा कि जो राजपूतों की उत्पत्ति है या राजपूतों का जो उद्भव है वो हूण व कुषाणों के शक व कुषाणों के भारत में आक्रमण की वजह से हुआ, या उन्हीं के आक्रमण से उनके साथ आने वाली जातियां जो भारत में बस गई या भारतीय संस्कृति को अपना लिया, वही या उन्हीं के वंशज भारत में राजपूत कहलाए। क्या कहलाए? विलियम क्रुक का मानना है कि शक व कुषाण जाति, कुषाण यानी कि यूची, इनका भारत पर कुषाणों के आक्रमण से राजपूतों का उद्भव हुआ। उद्भव कैसे हुआ? कि इन्हीं के वंशज माना गया कि वो भारत में बस के, भारतीय संस्कृति को अपनाया और वो भारत में रहने लगे और उन्हीं के वंशज क्या कहलाए? राजपूत कहलाए। अब एक भारतीय इतिहासकार है डॉक्टर भंडारकर ने अग्निवंश से या अग्निकुंड से जो पैदा होने वाली 4 जातियां थी, परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान, इन जातियों को विदेशी सिद्ध करने का प्रयत्न किया या अपने तर्कों के माध्यम से इन्हें विदेशी सिद्ध किया कि ये विदेशी जातियों के ही वंशज हैं। उनका अब अध्ययन करते हैं कि इतिहासकार भंडारकर का क्या मानना है। भंडारकर का मानना है, क्या मानना है कि अग्निकुंड से उत्पन्न होने वाली 4 जातियां कौन सी? 2 पै 2 चै,
दो पै दो चै, पै से प्रतिहार, प्रतिहार, पै से परमार, पै से, चै से चौहान और चै से चालुक्य, चौहान, चै से चालुक्य, चौहान यानी चहमान भी लिखते हैं कहीं कहीं से, चहमान। ये जो चार जातियां हैं इनको भंडारकर ने विदेशी जातियों के वंशज बताया, विदेशी जातियों का वंशज बताया, जातियों का वंशज बताया। किसने बताया? वंशज बताया। किसने बताया? भंडारकर ने बताया, भंडारकर ने बताया। भंडारकर ने यह भी बताया कि हूणों के साथ, जब भारत में हूणों का प्रवेश हुआ तो हूणों के साथ एक खज जाति आई, हूणों के साथ एक खज जाति आई और खज ही भारत में गुर्जर कहलाए, या खज से ही गुर्जर उत्पन्न हुए होंगे, ये भंडारकर का मानना है। भंडारकर ने क्या कहा? भंडारकर ने बताया, क्या बताया कि हूणों के साथ एक जाति आई, साथ खज जाति आई, खज जाति आई, खज जाति, कौन सी जाति आई? खज जाति आई, और इन्हें ही गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर कहा गया, गुर्जर कहा गया। इसलिए गुर्जर जो प्रतिहार है, गुर्जर प्रतिहार है, गुर्जर प्रतिहार है वो विदेशी जाति है। कौन सी है? विदेशी जाति मानी जाती है गुर्जर प्रतिहार। ये किसका मानना है? ये भंडारकर का मानना है। इतिहासकार भंडारकर का कहना है कि हूणों के साथ खज जाति आई, वो भारत में गुर्जर कहलाई और गुर्जर को प्रतिहार विदेशी है। इस बात का भंडारकर ने गुर्जर को विदेशी जाति बताया, या कहा कि जो हूणों के साथ खज जाति भारत में आई थी, खजों को भारत के अंदर गुर्जर कहा गया और गुर्जर प्रतिहार विदेशी है, ये मानना है डॉक्टर भंडारकर का। उन्होंने विदेशी उत्पत्ति में, यानी कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है उनका विदेशी मत में इस बात का विवरण दिया है। अब आता है कि भंडारकर ने एक बात और बताई, भंडारकर ने एक बात और बताई। वो क्या बताई? उन्होंने कहा कि कन्नौज के प्रतिहारों को राष्ट्रकूट जो शासक हुए उन्होंने अपने अभिलेखों व अरब यात्रियों ने अपने यात्रा वृतांत में कन्नौज के प्रतिहारों को राष्ट्रकूटों ने अपने अभिलेखों में और अरब यात्रियों ने अपने विवरण में गुर्जर बताया है। क्या बताया है? गुर्जर बताया। अरब यात्रियों ने अपने यात्रा वृतांत में गुर्जर बताया। किसको बताया? गुर्जर प्रतिहारों को गुर्जर बताया है। एक अभिलेख आता है राजौर अभिलेख, एक अभिलेख का नाम है राजौर अभिलेख। राजौर अभिलेख के अंदर भी अभिलेख का नाम है राजौर अभिलेख। राजौर अभिलेख में भी प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है, प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है, गुर्जर कहा गया है। ये गुर्जर है उनका भारत में प्रवेश मान लो या भारत में आगमन मान लो 5वीं सदी में हुआ। कौन सी सदी में हुआ? 5वीं सदी में हुआ। इस प्रकार राजपूतों की उत्पत्ति का जो विदेशी मत देने वाले हैं कर्नल जेम्स स्टुअर्ट, विलियम क्रूक, भंडारकर और V.S. स्मिथ, उन्होंने अपने अपने ओपिनियन, अपने अपने व्यू दिए, अपने अपने तर्कों के माध्यम से राजपूतों को विदेशी साबित किया कि राजपूत है वो विदेशी है, या सीथियन, शक, हूण और कुषाणों के वंशज है। इतिहास की गहराई से अध्ययन करने से ये प्रतीत होता है कि ये बात सत्य के करीब लगती है कि विदेशी जातियों के भारत में आगमन के बाद उन्हीं के जो वंशज उभर कर सामने आए वो ही थे राजपूत, या विदेशी जाति के उत्पन्न ही राजपूत थे। आप सभी का अपना YouTube चैनल दा प्रसाद विद्या प्रेम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। कमेंट करके बताएं क्लास कैसे लग रही है।